हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल लेक्चर के बारे में और इनके रिगार्डिंग आए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू इन वेरियस सब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो सब्जेक्ट में बताया जा रहा है कि जो भी वैकेंसी जो है वो फिल की जानी है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये एक तरह से फिल की जानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से बताया जा रहा है, सर I have the honor to submit that at present there are many vacancies of lecturer school new which are to be filled by way of direct recruitment on contract basis as a provision of RNP rules that the detail of lecturer school new cadre for direct recruitment is as under। ठीक है, तो यहाँ से बताया जा रहा है कि कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इंग्लिश कैटेगरी में सबसे पहले हम आएंगे। तो इंग्लिश कैटेगरी की यहाँ से यदि हम बात करें तो इंग्लिश में हमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑफ लेक्चर स्कूल न्यू कैडर की बात करें तो इंग्लिश में हमें 1712 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ से हमें मिलती हैं। और 50% यदि इसका बनाएं हम जिसको कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है वो भरा जाना था। ठीक है, तो उसका यदि हम 50% यहाँ से निकालें तो 856 जो है वो यहाँ से बनती है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ़ लेक्चरर स्कूल न्यू ऑक्यूपाइंग द डायरेक्ट कोटा। अब इसमें से जो डायरेक्ट कोटे में आते हैं वो है 623। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोटा। अब डायरेक्ट कोटा में वेकेंट पोस्ट की यदि हम बात करें तो वो हैं 236। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ऑक्यूपाइड बाय एसएमसी। अब एसएमसी पे कितने लोग जो हैं वो लगे पड़े हैं तो वो हैं 153। उसके बाद यदि हम बात करें रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल वो कोई भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है उसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं चला है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ वेकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोटा। डायरेक्ट कोटा की बात करें तो यहाँ पे जितने भी वेकेंट पड़े पद हैं वो इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके एग्ज़ाम जो है वो होंगे। तो 80 जो है यहाँ पे वेकेंट पोस्ट हैं इंग्लिश कैटेगरी में या इंग्लिश सब्जेक्ट की हम यहाँ से बात करें तो। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट हम बात करें अगली सब्जेक्ट कैटेगरी की तो नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में 1530 के करीब आपको जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल थी। इसका 50% बनाएं। नेक्स्ट हिंदी है तो हिंदी में 1536 के करीब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमें मिलती हैं। इसका 50% बनेगा 765। ठीक है, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ लेक्चरर अभी ऑक्यूपाई हो चुके हैं वो है 448। और नंबर ऑफ़ वेकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोटा की बात करें तो 317 है। एसएमसी की बात करें तो उसमें से जो एसएमसी पे जो लोग लगे हैं वो हैं 172। ठीक है, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी चल रहा है तो 35 पोस्ट पे अभी जो है वो रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है। और जो वेकेंट बची हैं वो हैं 110 जिस पे कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ दे सकते हैं हिस्ट्री 1508 754। उसके बाद जिस पे कि ऑक्यूपिकेशन एक तरह से हो रहा है वो 489 पे हो रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वेकेंट पोस्ट की बात कर लें यहाँ से डायरेक्ट कोटा में तो वो 265 हैं। एसएमसी की बात करें तो उनमें से 265 में से ही एसएमसी पे जो है वो 124 हैं। ठीक है, और अंडर प्रोसेस की बात करें रिक्रूटमेंट की तो 35 है और जो भरे जाने हैं अब इस टर्म में वो 106 हैं। ठीक है, इसी तरह से आप पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं 1520। इसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के से जो भरा जाना है अभी वो है 760। ठीक है, और जो लेक्चरर ऑक्यूपाइंग द डायरेक्ट कोटा के अंडर जो कैटेगरी आती है उसमें 490 है।
और नंबर ऑफ़ वेकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोटा की बात करें तो 270 इसमें आते हैं। एसएमसी पे जो टीचर लगे हैं हिस्ट्री के वो हैं 145 और रिक्रूटमेंट की बात करें जो कि अंडर प्रोसेस है तो 24 है। और जो वेकेंट एक तरह से पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं वो है 101, ठीक है। इसी तरह से आप हर एक कैटेगरी को देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें आप या मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ आप सब कुछ जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है वो 530 जो इन्होंने इस बार पद निकाले हैं एक तरह से पीजीटी के, ठीक है, तो उनको जो है इस बार भरा जाएगा। वैसे वेकेंट हम कोटा की बात करें तो तकरीबन ये 1224 ऐसी 24 हमारी ऐसी पोस्टें हैं जो कि वेकेंट है, लेकिन उनमें से अभी जो है हम सिर्फ 530 ही भर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पे ये जो पोस्ट हैं जैसे नंबर ऑफ़ वेकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोटा, तो ये कॉलम जानना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुल मिला के जो है वो 1224 जो पोस्टें हमारी बनती हैं जो कि भरी जानी है, जिसके लिए कि अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है। लेकिन उसमें से अभी एज़ पर नाउ यदि हम बात करें तो 530 पोस्टों के लिए ही जो है वो हमें अप्रूवल मिला है, विच इज़ लिटिल बिट डिसहार्टनिंग, और ये चीज़ में और इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। Therefore, it is requested that either necessary approval to fill up for 1224 post as, ठीक है। तो 1224 पोस्ट के लिए भी अप्रूवल ज़रूरी है। अगर ये अप्रूवल यहाँ से मिलता है, ठीक है, तो फिर बहुत ही बढ़िया बात यहाँ से हो जाएगी और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड जो इसके यदि एग्ज़ाम की बात करें तो इस साल के एंड तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और नवंबर या अक्टूबर नवंबर तक अगर एग्ज़ाम हो जाता है, नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाता है सब कुछ चीज़ का, तो हो सकता है नवंबर दिसंबर तक ये एग्ज़ाम, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये एग्ज़ाम जो है वो होगा, ठीक है, 2022 में होगा या फिर 2023 में होगा? आप ज़रूर इसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस रहता है कितने मार्क्स का ये पेपर हो सकता है, इस बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और जो बेल आइकन होता है उसको भी आपको जो है वो ऑन करके रखना पड़ेगा ऑल कैटेगरी में, ठीक है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ डिफरेंट व्यूज़ हों, ठीक है, जैसे हम यहाँ से बात करें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वैसे कम होती है। जो मार्जिन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में उतना मार्जिन यहाँ पे नहीं रहता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कंपैरेटिवली कम रहती हैं इनके मुकाबले, ठीक है। जैसे आप यहाँ से बात कर लो इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में भी अच्छी वैकेंसीज़ आपको जो है इस बार देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जब भी एग्ज़ाम होगा दैट्स द डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन हमारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।